बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाटी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम। तेरे प्यार को तेरी चाहत, तेरे प्यार को तेरी चाहत को सलाम। तेरे चरणों से मिली है राहत को सलाम। जिस प्यार से तूने सवारी है ये जिंदगी, जिस प्यार से तूने सवारी है ये जिंदगी, हे मेरे सदगुरु तेरी इस इनायत को सलाम। संगत जी, सावन का महीना चल रहा है और मेरे भोले बाबा, मेरे हजूर वाकई ही शिव है। संगत जी, हजूर के एक सेवक संगत जी दीपा जी समुद्र से पत्थर निकालते थे नदी से, और वो भोलेनाथ की बड़ी पूजा करते थे। एक से एक पत्थर निकालना और उस पर सुबह शाम भोलेनाथ पे जल चढ़ाना, पूजा करते थे। और संगत जी तो पत्थर भी संगत जी आज भी उनके घर पे दरबार में रखे हैं। जब मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी के संपर्क में आए तो संगत जी मेरे हजूर कहते हैं, दीपा जी तू किसकी पूजा करता है? तो कहते हैं भोलेनाथ की पूजा करता हूँ। क्या तूने भोलेनाथ को कभी देखा है, कभी दर्शन किए? नहीं हजूर, मैंने भोलेनाथ के दर्शन नहीं किए। कहते हैं आंखें बंद कर, अपनी आंखें बंद कर अपनी छाती पे दो चार मुक्के मार और छाती को कूटने लगते हैं। कूटने के बाद संगत जी जब दीपा जी दश की आंखें खुलती हैं तो साक्षात संगत जी मेरे हजूर शिव जी के रूप में दिखते हैं। कहते हैं मैं इतने साल तक भोलेनाथ की पूजा कर रहा था, लेकिन संगत जी वाकई आप मेरे भोलेनाथ हैं। संगत जी अक्सर नैयर साहब कहते हैं कि मेरे पिताजी छाती पीटते थे। मैंने सोचा इनको डॉक्टर को दिखाया जाए। तब उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे कुछ नहीं है, मेरे अंदर मेरे पिता माता पिता हैं। तब ये कथा उन्होंने अपने पुत्र को बताई कि मैं छाती पीटता हूँ क्योंकि मेरे अंदर मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज और परम पूज्य माता जी हैं। कहते हैं कि हजूर को पाने के लिए संगत जी बड़ी ही तपस्या करनी पड़ती है। एक बार एक व्यक्ति भ्रमण के लिए निकला और 20 वर्ष रह गए। बीच में एक साधु मिला, वो उसको पहचान न पाया। करते करते संगत जी 20 वर्ष निकल गए और तब वो साधु को देखता है तो साक्षात उसको दर्शन करता है। तब वो साधु से कहता है कि आपने हमें इतनी दूर तक क्यों पाया? जब आप खुद साक्षात ब्रह्म ज्ञानी थे तो मुझे 20 वर्ष तक क्यों तपस्या की? कहते हैं जिस तरह से बच्चा स्कूल में पढ़ाई करता है, 14 साल उसको लग जाता है, 5 साल से पढ़ने में 20 वर्ष लग जाता है, ऐसे ही सत्संग में अपने गुरु को पाने के लिए कम से कम 20 वर्ष लग जाते हैं। जब तक संगत जी बच्चा पढ़ेगा नहीं तब तक उसको ज्ञान कहाँ से मिलेगा? इसलिए संगत जी हमें ज्ञान पाने के लिए, अपने हजूर को पाने के लिए संगत जी 20 वर्ष लग जाते हैं। तब जाके हम संगत जी बाबा जी को पहचान पाते हैं और बहुत ही कम लोगों ने संगत जी हजूर को पहचाना। हमारी क्या हिम्मत है कि हम हजूर को पहचान सकें। कहते हैं हजूर कहते हैं जहाँ पर सत्संग होता है वहीं बैकुंठ धाम पे मैं आता हूँ। अमृतकाल पे संगत जी जहाँ हजूर की बातें होती हैं हजूर खुद विराजमान होते हैं। आज संगत जी 4 साल पहले हम लोग सत्संग के बारे में जानते नहीं थे, लेकिन जब से संगत जी ऑनलाइन सत्संग शुरू हुआ हम हजूर को 3 बार जरूर याद करते हैं। जपो सिया राम सिया राम। हम हजूर की बातें करते हैं और हजूर की जब हम बात करते हैं
हजूर हमारे सामने विराजमान रहते हैं। अमृत काल के समय मातृलोक में हजूर जी जरूर आते हैं, किसी न किसी रूप में हम सबको मिलने आते हैं। इसलिए अमृत काल में हम जितना भी स्मरण करेंगे उतना ही हमारी अरदास को पूरी होगी। बोल सांचे दरबार की जय, जय जगत जननी माता जी तुम्हारी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम, सिया राम। बोल सांचे।